नमस्कार, मैं हूं काजल रस्तोगी और आप देख रहे हैं WNN 360। राजनीति में सत्ता जाते ही ताकत नहीं जाती साहब, सब कुछ चला जाता है। 2017 से पहले एक ऐसे ही नेताजी थे जिन्होंने जब भी मुंह खोला केवल भवेश ही निकली। लेकिन गजब रे बाबा जी, क्या गजब का बुलडोजर है आपका। 7 साल में तारीख, कचहरी, जेल के इतने चक्कर लगवाए कि चिचा आजम दूसरों से जूतियां साफ कराने की बात करते थे ना, आज खुद के जूते का तलवा नहीं समझ पा रहे कि कितना घिसा और कितना रह गया। ये हालात बन गए हैं कि जब जेल से बाहर आते हैं तो मुंह देखो तो पानदान और अंदर गए तो फिर रोशनदान। इससे बढ़िया खेल तो बबुआ कर गए। बबुआ समझ रहे ना, अखिलेश चिचा को ऐसा नेपकिन बना दिया है कि खुद को तो छोड़िए, दूसरी पार्टी के नेता भी इन्हें यूज एंड थ्रो के लायक नहीं समझते। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर पहुंचे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओपी चचा ने भी आज अखिलेश और आजम साहब की जमकर मौज ली। आजम तो केवल बहाना थे, अखिलेश को नीचा दिखाना था। लेकिन सोचिए, सरजमी रामपुर में आजम जैसे बड़बोले नेता की हालत फुटबॉल जैसी बन गई है। चाय की टपरी पर चर्चा उनके नाम की जरूर होती है, लेकिन लोग सिर्फ इतना कहते हैं कि जब उड़ते हुए तीर लेने का शौक नेताजी को था तो अब भुगतो भाई, क्या करें। एक बड़े नेता हैं और समाजवादी पार्टी में कद्दावर नेता थे, लेकिन कभी उनको डिप्टी सीएम समाजवादी पार्टी ने नहीं बनाया। उनका इस्तेमाल तो किया, उनके कौम का वोट तो लिया, लेकिन जब हिस्सेदारी देने की बात आई समाजवादी पार्टी को तो हिस्सेदारी नहीं दिया। जिस मामले में वो जेल में हैं वो समाजवादी पार्टी ने उनको फंसाया है। अगर समाजवादी पार्टी ने सही सलामत जो भी काम किया, अगर कानून के दायरे में रह के किया होता तो आज वो जेल में नहीं होते। तो क्या कहना चाहेंगे, अखिलेश यादव ने आजम खान के साथ भी पक्षपात किया? 100% किया है। आपके टीवी पे चला होगा, शायद देखा होगा। मैं जा रहा था सीतापुर मिलने के लिए, तो अखिलेश ने मुझे मना किया, कहा कि वहाँ मत जाइए, हम उनको किनारे लगा रहे हैं, आप उनको बढ़ाने जा रहे हैं। मैं उस समय अखिलेश जी के साथ था, आप सबके चैनल पे वो चला था उस समय। तो ये क्या है, उनको चाहिए गुलाम नेता जो बोले न, गूंगा रहे, बहरा रहे, जो कहें वही सही। तो क्या अखिलेश यादव नहीं चाहते आजम खान बाहर आए? अखिलेश जी चाहते तो मुसलमानों को हिस्सा नहीं देते। आप बताइए, एक भर्ती बताइए उनकी रिजिंग में जिसमें मुसलमानों की भर्ती किए हों। शिक्षा के सवाल पे 4 बार सभा की सरकार रही। एक यूनिवर्सिटी खोल करके मदरसा को अटैच कर दिए होते, माध्यमिक मदरसा बोर्ड बना दिए होते, यूनिवर्सिटी खोल करके जितने भी उनके कॉलेज हैं उसको अटैच कर दिए होते, आज दुर्गति होती। ये सिर्फ वोट के लिए इनको गुमराह करते हैं, बीजेपी के खिलाफ भड़काते हैं और कुछ नहीं है। तो आज आजम खान की जो स्थिति है उसके लिए कौन दोषी है? समाजवादी पार्टी दोषी है। पढ़िए उसका जो जिस मामले में है वो जेल में, उसको पढ़िए तब समझ में आ जाएगा। आप अखिलेश यादव आजम खान से मिलने गए तो? नहीं, मिलने ही नहीं। अखिलेश ने कहा जाना ही नहीं है। आपसे मना कर दिया? मना कर दिया। टीवी पर तो खूब चला यार। क्यों मना करें, क्या वजह रही इसकी? उन्होंने कहा कि हम उनको किनारे लगा रहे हैं, उनको खत्म कर रहे हैं। अखिलेश जी ने कहा? अखिलेश जी ने कहा, नहीं जाने दिया। मैं नहीं गया, पता कर लीजिएगा, अखिलेश जामे तो पूछ लीजिएगा। सर, अभी कोर्ट ने 10,000 रुपये का हर्जाना लगाया था आजम खान पर, तो उन्होंने एक मोहलत मांगी थी। जैसा मुझे 10,000 रुपये इकट्ठा करने की मोहलत दे दी थी। देखिए, वो न्यायालय का मामला है, न्यायालय का जो मामला फैसला है उसको हमको आपको सबको मानना पड़ता है। 10,000 के लिए मोहलत मांगना एक आजम खान के लिए, वो सवाल है सर। ठीक है, परिस्थितियाँ होती है कि एक राजा जब थे एक तूती बाजती थी, अब तो बेचारे जेल में हैं। अब वो जलवा नहीं रह गया ना जो आप सोच रहे हैं।